जय माता रानी, जय श्री कृष्ण। तो आज हम अपने गीता माँ के अध्याय की अगली शुरुआत करते हैं। 7वें अध्याय के हम यहाँ जान रहे हैं अध्यायों के नाम और उनकी कुछ मुख्य बातें जो यहाँ पर बताई गई हैं इस किताब में। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता रानी, जय श्री कृष्ण। अध्याय 7, भगवत ज्ञान। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य है। महात्मगण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। अध्याय 8, भगवत प्राप्ति। भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर अध्यायों के नाम और उन अध्यायों में क्या श्री कृष्ण जी ने किस बारे में हमें ज्ञान दिया है वो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं और बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल शब्दों में ये अर्थ हैं। तो अध्याय 9, परम गुहम ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबंध है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं। यहाँ पर अध्याय 10 में इसके बारे में बताया गया है। और अध्याय 11, विराट रूप। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। अध्याय 12, भक्ति योग। कृष्ण के युद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होता है। अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं। ये है सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या हैं, ये हम पर किस प्रकार एक मिनट, मुझे ऐसा लगा कुछ आवाज़ हुई। ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। मैं इस अध्याय को पढ़ते हुए मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी थी, कुछ अजीब सी, तो मैं उसे ही देखने के लिए रुक गई थी। तो अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। तो अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग के बारे में बताया गया है। और वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने भौतिक जगत के पास से विलग करना, कृष्ण को भगवान मानना, उन्होंने इस बारे में इसमें ज्ञान दिया है। और स्वरूप को समझ लेता है, जो कृष्ण परम स्वरूप को समझ लेता है वही उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। तो अध्याय 16,
दैवी तथा असुरी स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालन न करने, मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा असुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भवबंधन में पड़े रहते हैं। किंतु दैवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 16 में हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं शास्त्रों के अनुसार वैसे बताया है या फिर अपने मनमाने ढंग से। तो ये हमारे कर्मों पर वही है, हमारे कर्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यही समझ लीजिए। क्योंकि जिस तरह से हम कर्म करेंगे उसी तरह से हमें फल मिलेगा हमारे आगे की यात्रा के लिए। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। भौतिक प्रकृति के 3 गुण से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। यहाँ पर बताया कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र समस्त विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न कराने वाले होते हैं। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवत गीता की महिमा तथा भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। तो यहाँ पर इस पूरी किताब में, पूरे अध्यायों में मनुष्य को, किसी भी जीव को, कोई मतलब शरीर, जिस भी जीव को शरीर मिला है, देहधारी है, उसे ये ज्ञान उसके लिए एक जैसे होता है कि हम किसी गेम आप ऐसे भी इसे ले सकते हैं। मेरी ऐसी ये है कि हम किसी गेम में फंसे होते हैं, ऐसी कोई फिल्म देखते हैं आप किसी मूवी को, तो उसमें भी एक गाइडेंस होती है कि हाँ आप ऐसे कीजिए। तो अगर आप इसे ऐसे भी लेना चाहें, ये ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है। अभी तक तो मैंने इसके अगले पन्ने और जहाँ पर अध्याय और उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया वो तो पढ़े हैं कुछ, लेकिन अभी कुछ भी पता नहीं है क्या लिखा है, क्या है उन अध्यायों में। तो ये बहुत अच्छी जर्नी साबित होगी हमारी। और जय माता रानी, जय श्री कृष्ण। अब हम अगली वीडियो में पृष्ठभूमि जानेंगे। पृष्ठभूमि में है हमारे कि ये थे कौन, किसकी वजह से ये वो युद्ध शुरू हुआ था, कौन थे, वो अर्जुन कौन थे, मतलब इसमें इनकी ये बातें बताई गई हैं। अर्जुन जी और उनके जो आसपास के जो भी थे, जिनकी लड़ाई हुई, जो अर्जुन जी के साथ थे, क्यों हुई, उनका क्या छीना गया था, क्या वो सही थे, क्या वो सही नहीं थे, ये सब कुछ बताया गया है। तो जय माता रानी, जय श्री कृष्ण। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही ये जर्नी आगे बढ़ेगी। तो थैंक यू सो मच। जय माता रानी।